नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तराखंड में ना तो ढोंगी बाबाओं को बख्शा जा रहा है, ना घुसपैठियों को छोड़ा जा रहा है और इसी कड़ी में लैंड जिहादियों की तो सख्ती से कमर तोड़ी जा रही है। अब उधम सिंह नगर में अतिक्रमण के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल यहां प्रशासन ने जांच पड़ताल में सरकारी जमीन पर एक मजार को पकड़ा, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई तो खुलासा हुआ कि यहां सरकारी जमीन पर बहुत पहले कब्जा किया गया था। देखते ही देखते यहां इमारत बना दी गई और उसमें नीली पीली हरी चादर बिछाकर लोगों को ठगी का काम चल रहा था, यानी धर्म की आड़ में धंधा शुरू कर दिया गया। लेकिन जब धामी सरकार की इस मजार पर नजर पड़ी तो इसे चंद घंटों में ही मिट्टी में मिला दिया गया, क्योंकि धड़ाधड़ बुलडोजर उधम सिंह नगर में दौड़ा है। तो ग्राफिक्स के जरिए पूरा डिटेल से मामला बताते हैं कि कैसे यह कार्रवाई हुई। उधम सिंह नगर के गदरपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का हंटर लगातार चल रहा है। एक सरकारी बाग में बनी अवैध मजार पर बुलडोजर चलाया गया। तो बाग में छिपकर इस मजार को बनाया गया था। मजार को हटाने के लिए 2 हफ्तों पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन देखिए हिमाकत इनकी जिहादियों की कि नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से बुलडोजर एक्शन लिया गया। धड़ाधड़ तरीके से आधी रात बुलडोजर दौड़ता है। सरकारी बाग में बनी मजार को लेकर उद्यान विभाग ने जिला प्रशासन को लिखित शिकायत सौंपी थी। प्रशासन ने मौके की जांच कर अवैध निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन ना तो ये मजार हटाई गई और तो और प्रशासन को बराबर आंख दिखाई गए। लेकिन प्रशासन ने भी साफ कर दिया कि उत्तराखंड में अवैध कब्जे अतिक्रमण किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आपको याद होगा इससे पहले एक ईदगाह पर बुलडोजर चला था, वो भी अवैध सरकारी जमीन पर बनाई गई थी ईदगाह। काफी वक्त से ये जिहादी और ये जो माफिया हैं वो फल फूल रहे थे, लेकिन धामी सरकार के एक्शन से कोई भी बच नहीं पा रहा है। ये उसी वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ये बुलडोजर एक्शन उधम सिंह नगर के गदरपुर में हुआ। तो देखिए कैसे मिट्टी में मिलाई जा रही है ये अवैध मजार। चलिए अब आंकड़ों के साथ ये भी बता देते हैं कि अब तक कितने अतिक्रमण को खाली करवाया गया है, छुड़वाया गया है। ग्राफिक्स दिखाते हैं और बताते हैं कि अब तक कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है। अब तक 570 से अधिक अवैध मजारों को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। तो ये ताजा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है कि 570 से ज्यादा मजारें रडार पर आ गई हैं। 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी जमीन को खाली करवाया गया है। अब सोचिए कितने बड़े लेवल पर उत्तराखंड में अवैध कब्जे किए हुए थे। और धामी सरकार, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार ये कह रहे हैं कि देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने की बड़े लेवल पर साजिश की जा रही है। साजिशन, यहां चंद लोग एक समुदाय के आकर बसते हैं, अवैध तरीके से कागजात बनवाते हैं। साजिशन धीरे धीरे यहां पर बस जाते हैं और उसके बाद कोई मजार बनाता है तो कोई धार्मिक कुछ ढांचे बनाकर लोगों को पहले अपने जाल में फंसाता है और धीरे धीरे खुद को वहां का बताकर और भी लोगों की एंट्री देवभूमि में करवा लेता है। तो इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती दिखाई है। वो बार बार हर मंच से यही कहते नजर आ रहे हैं कि साजिशन यहां पर बड़ी संख्या में घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, ऐसे लोगों को बसाया जा रहा है जो यहां आते हैं डेमोग्राफी बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। और यही वजह है कि बड़े संख्या में ऐसे लोगों की न सिर्फ धरपकड़ हो रही है, बल्कि सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से हुए अवैध कब्जों को भी मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में अवैध अतिक्रमण पर और इन्हें सह देने वाली पार्टियों पर कैसे तंज कसा, चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। कुछ लोगों ने सुनियोजित ढंग से हमारे पहाड़ों में लैंड जिहाद फैलाकर हमारी जमीनों पर जो षड्यंत्र किया है कब्जा करने का, हमारी सरकार ने इस सुनियोजित लैंड जिहाद के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए पूरे राज्य के अंदर 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इस लैंड जिहादियों के पंजे से मुक्त करवाने का काम किया है। लेकिन यहां भी हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों को ये लैंड जिहाद नजर नहीं आता है, क्योंकि उनका तो ये मानना है कि जितना हक हमारे इन पहाड़ी भाई बहनों का है उतना ही हक उन जिहादियों का भी है। इसलिए हम लैंड जिहाद पर जब कार्रवाई करते हैं तो विपक्ष के लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं जिन्होंने अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। हमने अपने पहाड़ों से इन
आक्रमणकारियों को भगाने के लिए सख्त भू कानून भी लागू किया है, ताकि राज्य के मूल स्वरूप से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। भाइयों बहनों, आप सबके बीच से लगातार आवाज उठती थी कि जमीनों को खुर्द किया जा रहा है, बड़े बड़े माफिया यहाँ पर जमीन को बड़ी जमीनें इकट्ठी कर रहे हैं। इसलिए हमने सख्त भू कानून उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप राज्य के अंदर लागू किया है। हमने रंग बिरंगी चादरें बिछाकर धर्म की आड़ में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 500 से अधिक अवैध रूप से बने हुए निर्माणों को भी ध्वस्त किया है। भाइयों बहनों, लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्रों को अपने राजनीतिक चश्मे से समाज में जिन्होंने देश उत्पन्न किया है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसी घृणित सोच भी उनको दिखाई नहीं देती है। परंतु आप सभी भली भांति जानते हैं, कुछ मुल्लावादी सोच के लोग अपना नाम बदलकर, पहचान छिपाकर हमारी मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं। तो आप बताइए, क्या इनको खुली छूट दी जानी चाहिए? इस प्रकार की जिहादी मानसिकता ही हमारा सामाजिक स्वार्थ खत्म कर रही है। ये राज्य हमारा बहुत शांत लोगों का राज्य है, ये हमारा आपस में मिलजुल कर रहने वाले का राज्य है। सभी लोग एक दूसरे से प्रेम प्यार से रहते हैं। इसलिए हमने देवभूमि में इस संकल्प लिया है कि देवभूमि में इस घृणित मानसिकता को किसी कीमत पर भी हम पनपने नहीं देंगे। तो सुना आपने, सीएम पुष्कर सिंह धामी की चेतावनी साफ है। देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करोगे तो किसी हाल में छोड़े नहीं जाओगे। इसके साथ ही साथ सीएम धामी ने यह भी साफ कर दिया है कि ढोंगी बाबाओं के खिलाफ, ढोंगी लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसके तहत न सिर्फ वेशभूषा बदलकर देवभूमि में घूम रहे बाबाओं को पकड़ा जा रहा है, बल्कि उन घुसपैठियों पर भी नकेल कसी जा रही है जो अवैध तरीके से साजिश के तहत देवभूमि में आ रहे हैं, लोगों को चूना लगा रहे हैं, सरकार को ठगने का काम कर रहे हैं। दरअसल कुछ मामले उत्तराखंड में बीते दिनों ऐसे आए थे जो बेहद ही चौंकाने वाले थे। खुलासा कई मामलों में यह हुआ कि अवैध तरीके से बांग्लादेश से आए लोग उत्तराखंड में घुस गए, उसके बाद अपने कागजात फर्जी तरीके से बनवा लिए और सरकारी जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ लेने का काम किया। जब खुलासा हुआ, जब कागजात खंगाले गए, तो सामने आया कि कैसे सालों पहले से ये खेल चल रहा था, लेकिन शासन प्रशासन को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि बहुत शातिर तरीके से इन लोगों ने सरकार को चूना लगाने का काम किया। अब ऐसे ही लोगों पर न सिर्फ सख्ती बरती जा रही है, बल्कि कागजात बारीकी से देखे जा रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि अवैध अतिक्रमण तेजी से पकड़ा जा रहा है, अवैध कब्जे तेजी से उनका खुलासा हो रहा है, तेजी से बुलडोजर चलाया जा रहा है, और इसी के साथ साथ ढोंगी बाबाओं की धरपकड़ के साथ अवैध घुसपैठिए भी पकड़े जा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए भी पकड़े जा रहे हैं। यानी कि अब उत्तराखंड में इन घुसपैठियों की शामत आ गई है, लैंड जिहादियों की शामत आ गई है, और अपराध को अंजाम देने वालों की भी शामत आ गई है, क्योंकि सीएम धामी की सरकार सख्ती से सभी को निपटाने के लिए काम में जुटी हुई है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।